हमारे देश में लेफ्ट की पार्टियों को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और सारे वामपंथी पार्टियों को एक ही पार्टी समझने की भूल कर बैठते हैं। आम आदमी तो छोड़िए, झारखंड में तो खुद इंडिया गठबंधन अपने ही घटक दलों को लेकर असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का ये कंफ्यूजन अब उन्हें भारी पड़ सकता है। इसी असमंजस और कंफ्यूजन के कारण इंडिया गठबंधन की शिकायत चुनाव आयोग तक जा पहुंची है। दरअसल हुआ ये कि झारखंड में इंडिया गठबंधन चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर रही थी। उसी दौरान एक पोस्टर में सभी घटक दलों का लोगो लगाया गया। इस दौरान इंडिया गठबंधन ने भाकपा माले यानी CPI-ML की जगह पर CPI-M के चिन्ह का इस्तेमाल कर दिया। फिर क्या CPI-M को इस बात से परेशानी हुई और वो जा पहुंची चुनाव आयोग। बता दें, झारखंड में मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। एनडीए गठबंधन में भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा पार्टी शामिल है। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, जेएमएम, राजद और CPI-ML शामिल है। इंडिया गठबंधन ने CPI-ML के जगह पर CPI-M का चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया है। अब CPI-M ने कांग्रेस और जेएमएम पर आरोप लगाया है वह बिना इजाजत उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई गई है। CPI-M के राज्य सचिव ओम प्रकाश कुमार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम शिकायती चिट्ठी में लिखा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M झारखंड में स्वतंत्र रूप से 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच हुए सीट शेयरिंग में CPI-M शामिल नहीं है। हमारी पार्टी के राज्य मुख्यालय को सभी जगह से यह सूचना मिल रही है कि कांग्रेस और जेएमएम द्वारा चुनाव प्रचार में हमारे चुनाव चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है, जिससे हम जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। चिट्ठी में अनुरोध किया गया है, आपसे आग्रह है कि CPI-M झारखंड राज्य कमेटी की इस आपत्ति को दर्ज करते हुए हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। इस पत्र के साथ CPI-M के चुनाव चिन्ह उपयोग करने का कुछ प्रमाण भी संलग्न है। प्रकाश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में CPI-M, माले, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी है, जिसका चुनाव चिन्ह लाल बैकग्राउंड में सफेद झंडे पर 3 तारे बने हैं। हमारी पार्टी का सिंबल हथौड़ा, दरंती और एक तारा है। बता दें, बीते लोकसभा चुनाव में CPI-ML ने बगोदर विधायक विनोद सिंह को कोडरमा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। उस वक्त उनके प्रचार पोस्टर में भी एक स्लोगन लिखा था, कोडरमा में बदलाव का नारा, झंडे पर 3 तारा। अब आपके मन में तीनों वामपंथी पार्टियों को लेकर कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। पहली और सबसे पुरानी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI या भाकपा। इसकी स्थापना 1920 के दशक में हुई थी। गेहूं की बाली और हंसिया इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भारतीय राजनीति में जितनी भी लेफ्ट पार्टियां अभी सक्रिय हैं, वो कहीं ना कहीं इसी पार्टी से निकली है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF इसी पार्टी की स्टूडेंट शाखा है, जिससे चुनाव लड़कर कन्हैया कुमार JNU के प्रेसिडेंट बने। बाद में उन्होंने इसी CPI के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। देश के पहले आम चुनाव में इसे 16 सीटें मिली थी और एक तरह से ये मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी थी। केरल में 1957 के विधानसभा चुनाव के बाद भाकपा की सरकार बनी, जो विश्व की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी। 1964 में ये पार्टी टूट गई और CPI से अलग एक नई पार्टी बनी, जो अभी देश की सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी है। इसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद या माकपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट या CPI-M या CPM कहते हैं। हंसिया, हथौड़ा और एक सितारा इसका चुनाव चिन्ह है। तीसरा जो वामपंथी दल बंगाल में नक्सलवाड़ी आंदोलन के बाद उभर कर सामने आई, वो थी CPI-ML। ML का मतलब मार्क्सवादी लेनिनवादी। कानू सान्याल, जो बंगाल में नक्सलवाड़ी आंदोलन में काफी सक्रिय थे, उन्हीं के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। मार्क्स और लेनिन की विचारधारा पर आधारित इस पार्टी का गठन भी लेनिन के बर्थडे यानी 22 अप्रैल 1969 को हुआ था। इसका चुनाव चिन्ह 3 सितारों के साथ झंडा है। स्टूडेंट विंग AISA इसी का हिस्सा है। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।